हॉर्मूज के बाद बाब मंदेब पर नाकेबंदी का खतरा। ये आज की एक और बड़ी खबर है, जहां आईआरजीसी कुड्स फोर्स के कमांडर ने ये चेतावनी दी है, हॉर्मूज जैसा कर देंगे बाब अल मंदेब का हाल। बाब अल मंदेब से आवाजाही को रोक देंगे। हालांकि ईरान की ये नई चेतावनी आखिर बाब अल मंदेब के बारे में क्या है, एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। इस रूट की ब्लॉकेड का मतलब क्या है? मनीष से आगे यही सवाल। लेकिन हॉर्मूज जैसा होगा अब बाब अल मंदेब का अंजाम, और बाब अल मंदेब से जहाजों की आवाजाही को रोक देंगे। हॉर्मूज में जो किया वो मंदेब में कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि यमन जिबूती के बीच का ये जलमार्ग है बाब अल मंदेब, और खाड़ी के तेल उत्पादक देशों का आखिरी समुद्री रास्ता। यही इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि खाड़ी के तेल उत्पादक देशों का ये आखिरी समुद्री रास्ता है। ईरान समर्थित प्रॉक्सी हुती का बाब अल मंदेब में असर भी है। 20,000 से ज्यादा जहाज इस समुद्री रास्ते से गुजरते हैं। 6.2 मिलियन बैरल तेल रोज बाब अल मंदेब के रास्ते ही जाता है। मनीष, अब यही सबसे बड़ी बात है, यानी अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर तो पूरी तरीके से कंट्रोल, और उसके बाद जो स्थिति हुई, आर्थिक चोट तो ये बड़े स्तर पर पूरी दुनिया को बाब अल मंदेब के जरिए भी पहुंचाने की तैयारी कर चुके हैं। बिल्कुल, देखिए, हूती विद्रोही अगर मान लीजिए बाब अल मंदेब पर पूरी तरह से कंट्रोल ना भी कर पाए, जिस तरह से कि आईआरजीसी हॉर्मूज पर यहाँ इफेक्टिव है, तब भी वो डिस्टर्ब तो कर ही सकते हैं। Exactly. और आप सोचिए कि एक साथ अगर हॉर्मूज भी डिस्टर्ब हो, बाब अल मंदेब भी डिस्टर्ब हो, तो हॉर्मूज की वजह से भारत, चीन या एशिया के कई मुल्कों को दिक्कत हो रही है। वहीं बाब अल मंदेब के डिस्टर्ब होने से यूरोपीय देशों को भारी दिक्कत आएगी। और ये दोनों इंपॉर्टेंट रूट अगर डिस्टर्ब हो गया तो आप समझ लीजिए कि लगभग दुनिया के आधे देश जो हैं वो बुरी तरह से तेल गैस की दिक्कतों का सामना करेंगे। यही ईरान की स्ट्रेटेजी है। आप इसे ब्लैकमेलिंग कह लें या आप इसे कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस करना हो, लेकिन ईरान ने दरअसल इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। और देखा जाए तो ईरान का यह हथियार कारगर रहा है। पहले हॉर्मुज स्ट्रेट भी, और दूसरा जब भी मौका मिले तो मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकन बेस है उस पर अटैक कर देना, यह कहकर कि चूंकि अमेरिकन बेस पर हम अटैक कर रहे हैं, हम आप पर अटैक नहीं कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की प्रेशर टैक्टिक्स का वाकई ईरान पर कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि ईरान आज इतनी मजबूती के साथ ये चेतावनियां दे रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ही अब पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि अब खबर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच झगड़े को लेकर भी आ गई है। नेतन्याहू से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल कहा, और ट्रंप ने नेतन्याहू को एहसान फरामोश तक बता दिया। फिलहाल एक्सियोस की इस रिपोर्ट में इसको लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। और ये सवाल मनीष इसलिए भी क्योंकि देखिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर पूरी तरीके से कंट्रोल, और जाहिर सी बात है इस वजह से आर्थिक तौर पर पूरी दुनिया पर असर पड़ा है। और यही डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों में एक सबसे बड़ी वजह साबित हुआ है, जहां उनके ऊपर दबाव है कि वो अगले फेज ऑफ ऑपरेशन की हरी झंडी नहीं दे पाए हैं। वहीं अब नेतन्याहू पर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से भड़के हैं, आज की खबर है ट्रंप नेतन्याहू के बीच कहासुनी को लेकर, जहां फोन पर दोनों के बीच बातचीत भी हुई, और नेतन्याहू पर गुस्से में डोनाल्ड ट्रंप चिल्ला दिए। ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा, तुम बिल्कुल सनकी हो, तुम एहसान फरामोश हो, सब तुमसे नफरत करते हैं, मैं ना होता तो जेल में होते, तुम्हारे चलते इजराइल अलग पड़ा है। यही इस रिपोर्ट में दावा किया गया। हालांकि लेबनान को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू में झगड़े को लेकर खबर है, जहां बेरूत पर हमले से डोनाल्ड ट्रंप भी नाराज है, और ट्रंप को ईरान सीज फायर टूटने की आशंका है। तो ट्रंप और नेतन्याहू में झगड़े की वजह भी अब जानिए। फिलहाल बेरूत पर हमले से डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी को लेकर दावा किया जा रहा है। अब लेबनान पर इजराइल के हमले और खतरे में ईरान और अमेरिका वार्ता, साथ ही ईरान के साथ डील डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते हैं। बेरूत पर आईडीएफ हमले से ईरान भड़क गया है, और ईरान की शर्त और शांति नहीं तो डील नहीं, जबकि ईरान की शर्त का ट्रंप पर दबाव है। यही बात मैं मनीष कह रही थी कि ईरान इतना मजबूत हो चुका है कि वो डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव तक डालने लग गया है। इसी दबाव की वजह से ट्रंप नेतन्याहू पर भड़क गए हैं, और ट्रंप की डील मेकर छवि को नुकसान भी पहुंचा।